बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सियासी खेल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पुराने मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, नए मुकदमात बनने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया के दौर में मुल्की निज़ाम बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली बातें लीक्स की सूरत में सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि इक़्तिदार के ऐवानों में कैसे साजिशें बुनी जाती हैं। कौम को पता लग रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन कैसे फ़िक्स किए जाते हैं, कैसे इमरान खान को जितवाने के लिए 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को जेल में डालना पड़ा। आज अदालत आलिया ने भी तस्दीकी मुहर सब्त कर दी कि कैसे नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और एक झूठा मुकदमा बनाकर मरियम नवाज़ को 7 साल की कैद दिलाई गई। मरियम नवाज़ को एक नहीं 2 बार जेल में कैद किया गया। जी हाँ, एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी करते हुए रेफरेंस खारिज कर दिया। सियासी इंजीनियरिंग के कारोबार की आप इंतहा देखिए। जब नैब जैसा कौमी इदारा किसी सियासतदान को फिक्स करने में मसरूफ़ होता है, तब सब खामोश तमाशाई बने होते हैं। हमारी नैब कोर्ट्स नैब प्रोसिक्यूटर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए सजाएं सुना रही होती हैं। मीडिया ट्रायल हो रहा होता है और बाद में पता चलता है कि वो सब झूठ था, कहानियाँ थी, अफसाना था। अलमिया ये है कि सजाएं सुनाने वाली भी अदालतें हैं और इन सज़ाओं को गलत कहकर ख़त्म करने वाली भी यही मुल्की अदालतें हैं। हमारा निज़ाम इंसाफ किसी को रगड़ा लगाने पर आए तो सालहा साल किसी झूठे मुकदमे में सज़ा से पहले ही पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, और रिलीफ देने पर आए तो नियतों को भांप लेते हैं। जी हाँ, आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहकर तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया कि वो इमरान खान की नेक नीयती से मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करते हैं कि अपने सवालों से और उनके लिए गए जवाबात से आप लोग भी आज के दिन मुतमईन हों। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जाफ़र इकबाल साहब मेरे साथ होंगे, ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है PMLN के गवर्नमेंट बेंचेस से। इब्राहीम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑपोजिशन बेंचेस से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इब्राहीम खान साहब, मैं सबसे पहले सीधा सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपोजिशन में हैं तो आपकी वॉइस हमें ज़्यादा सुननी चाहिए। तो इब्राहीम साहब, जो मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से आप लगातार मतवातर अपने 4 साल दौरे हुकूमत में और उससे पहले जब आप अपोजिशन में थे तो आप लगातार ये कहते चले आ रहे थे कि वो झूठ बोल रही हैं, और जो उनका ये जुमला है कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, आप उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, आप उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। अब क्योंकि अदालत ने तमाम तर इल्ज़ामात खारिज कर दिए हैं तो आपके इल्ज़ामात भी अब खारिज हो गए हैं, क्योंकि केस खारिज हो चुका है मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस दिन मरियम नवाज़ बरी हुई हैं उस दिन पाकिस्तान में अदल का निज़ाम भी अंग्रेज़ी में बरी हुआ है। डॉक्यूमेंटेड एक चीज़ उन्होंने, जो अल्फाज अभी आपने कहे कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उनके भाई ने विटनेस कर दिया है कि जी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और हमारी बहन जो हैं मरियम नवाज़ उसकी बेनिफिशरी ओनर हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। बात ये है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, उसको पाकिस्तान की अदालतों के फ़ैसलों से इस वक्त जो पोजीशन दुनिया में जग हसाई की बन रही है पूरी मुमलकत पाकिस्तान की, कि आप जब चाहें जिसको जो मर्ज़ी सज़ा सुना दें, हक़ाइक़ पे हो ना हो। NRO 1 और NRO 2 की जहाँ तक बात आ रही थी तो देखें, मुशर्रफ साहब ने वो किया, इन सब को उसमें जो है बेनिफिट मिला। क्या कौम ने, क्या तारीख़ ने उस चीज़ को माफ़ किया कि वो जो एक गलत इक़दाम था वो गलत था, आज भी वो गलत है। अब जिस तरीके से ये गवर्नमेंट हटाई गई, इसके 2 मकासद थे। मकसद नंबर 1 कि जो ये फ़ॉरेन इंटरफेरेंस का सलामती कमेटी ने भी जो वेरीफाई किया था कि फ़ॉरेन इंटरवेंशन हुई है, जिसके तहत, जिसके नतीजे में ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जिसको कि हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम देते हैं,
इस गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले जो काम किया वो अपने ये नैब के केसेस ख़त्म कराने के लिए लॉज में ऐसी अमेंडमेंट कर दी कि 50 करोड़ रुपए तक अगर कोई एम्बेजलमेंट करेगा या गड़बड़ करेगा तो उसका पूछा गुछा ज़रूरी नहीं है। तो ये कौन सी दुनिया का इंसाफ है कि हज़रत उमर के ज़माने में तो उनकी 2 चादरों की वजह से, उनके लंबे कद की वजह से उनका बन गया था लिबास, तो उनसे पूछ लिया गया था कि भाई तुम 2 चादरें कहाँ से ले आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इसका आंसरेबल हूँ, तो मेरी दूसरी चादर जो है वो मेरे बेटे के जो हिस्से में आई थी वो मैंने ही ले ली है और दोनों का फिर मैंने लिबास बनाया। तो अर्ज करने का सिर्फ आपको मकसद ये है कि अगर आप इन चीज़ों को इब्राहिम खान साहब, यही जो मिसाल है, यही बात इमरान खान साहब भी किया करते थे। जब उनसे हीरो का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हीरे तो बहुत सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज़ का जिक्र करें। जी, मैं आपको जवाब इसका भी देता हूँ। पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ कि ये जो आए तो इन्होंने आके अपना एनआरओ लिया और दूसरा इनके ज़िम्मे जो फॉरेन इंटरवेंशन की तरफ से जो इनके ज़िम्मे काम था वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी स्ट्रेंथ 6 लाख है और वो वॉर हार्डन्ड आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, उसके साथ लड़ के उसको नहीं हराया जा सकता। अमेरिका ने ट्रिलियंस लगा के और नाकाम दौड़ा अफ़गानिस्तान से, तो हमने वही काम अपने पाकिस्तान में जो जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनको यानी कि इब्राहिम खान साहब निकाला। मरियम नवाज के खिलाफ केस खारिज हो गया है, लेकिन आपने अपने अल्फाज और अलकाबात वापस नहीं लेने। मुझे इसका जवाब मिल गया है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप NRO 2 हो गया, सब कुछ हो गया, यानी कि मरियम आपकी नजर में कि ये तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ऑल राइट, आई गॉट द पॉइंट। तारीख ने किसको माफ नहीं करना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को माफ नहीं करेगी तारीख, क्या किसको माफ नहीं करेगी? ये जो भी कुछ हो रहा है, ये फैसले लेने वाले जिनके हक में हुआ है या जिन्होंने ये फैसला दिया है उनको तारीख माफ़ नहीं करेगी। वो तारीख में हकायक लिखे जाएंगे कि हकायक क्या थे और फिर वो फैसला क्या हुआ, उस पर हमारी बिल्कुल कंप्लीट रिजर्वेशंस हैं। वो तमाम हम कह रहे हैं कि वो एक अंग्रेज़ी में उस अदल के उस निज़ाम को बरी किया गया है, अंग्रेज़ी में बरी किया गया है और उर्दू में मोहतरमा जो दफना दिया गया है, यानी कि इंसाफ को, निज़ाम इंसाफ को दफना दिया गया। ये इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं। ठीक है जी, मुझे आगे नून लीग की तरफ बढ़ना, मेरे साथ बने रहिए इब्राहिम खान साहब, वापस आऊँगी आपके पास। सलाम जाफर भाई, तारीख़ में उन्होंने कहा है कि भाई लिखा जाएगा और याद रखेगी, और ये जिस तरह से निज़ाम इंसाफ को जो है वो दफन कर दिया गया है, इसी सिलसिले को आगे मैंने बढ़ाना है। और वो सिलसिला ये है कि मेरिट कहाँ है। पहले भी जो नैब है वो हुकूमत के साथ खड़ा था, आज भी नैब हुकूमत के साथ खड़ा है। आज तो अदालत भी सरापा सवाल थी कि जब मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट वापस देने की बात आई तो जिस नैब ने उनको 2 बार जेल भेजना, सलाखों के पीछे रखना मकसूद समझा, ज़रूरी समझा, अब उनको नैब को पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो अदालत तक ने ये कह दिया, अदालत ने आज एक टॉन्ट लगाई। तो जाफर भाई, इसमें मेरिट कहाँ आ गया? आज जाहिर बात है आप हुकूमत में हैं तो नैब तो हुकूमत के साथ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेनिश इसमें हुकूमत हमसे पहले 4 साल जनाब इमरान खान साहब की रही और इब्राहिम खान साहब भी उस हुकूमत का हिस्सा थे। पासपोर्ट वापस मिलने का जो तज़किरा आपने किया, ज़रा देखिए या बताइए अहले पाकिस्तान को, क्या नैब पिछले 4 साल में वो केस दायर कर सकी? क्या वो रेफरेंस दायर हुआ? क्या वो ट्रायल कोर्ट की तरफ गया? नहीं। नैब तब मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं थी, तब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं थी। वो हुकूमत 4 साल में इस काबिल प्रोसिक्यूशन को नहीं बना सकी, नैब को वो शवाहिद फराहम नहीं कर सकी, उन्हें वो तकवीयत नहीं दे सकी जिससे कोई ऐसी चीज़ साबित हो पाती और रेफरेंस ही बनता। अगर रेफरेंस बना होता, अदालत में चल रहा होता, फिर आप कहते कि आज जो नैब ने कहा वो हुकूमत के कहने पे कहा। नैब से क्या पूछा गया कि जी रेफरेंस बना, नहीं बना। जब रेफरेंस ही नहीं बना, मुकदमा ही नहीं आप बना सके, तो फिर आपको वो पासपोर्ट रखने का हक क्या था और क्यों रखा गया? ये सारा किस्सा सिर्फ ये था कि मरियम नवाज को खामोश किया जाए, वो जलसे में ना जाए, जुलूस में ना जाए,
वो अवाम की, जमहूर की, रोशन पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो ना बने। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सके, बल्कि यही नहीं, इन्हें फिर होटल के दरवाजे तक तोड़ने पड़े। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन वो भी तो चलो खामोश छोटा कर ना लेते हैं करवा जाफर सकी भाई। मरियम नवाज यानी को। कि पहले जो नैब सब कुछ कर रही थी वो हुकूमत के कहने पे कर रही थी, पीटीआई के कहने पे कर रही थी, और अब जब नैब को पासपोर्ट नहीं चाहिए, वो नून लीग की हुकूमत की वजह से नहीं चाहिए। मैंने बिनिश ये नहीं कहा, हाँ जी, मैंने ये नहीं कहा, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि नैब और इमरान खान की हुकूमत हाँ, पिछले 4 साल में वो दरखास्त या वो शिकायत जो भी थी उसको रेफरेंस की शक्ल क्यों ना दे सके। नालायक थे, निकम्मे थे, और अगर आज तक वो नहीं दे सके तो अदालत और क्या करती, कितना इंतजार करती अदालत। ठीक है, ठीक है, मैं फैसल को शामिल कर लूँ, वापस आऊँगी आपके पास। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहैसियत मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के ये पहला शो आप मेरे साथ कर रहे हैं। फैसल, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल रखूँ आपके सामने? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं सवाल आपके सामने रख देती हूँ। इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा वावेला हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ का एक सियासी पहलू होता है, वही सियासी पहलू इमरान खान साहब ने उस लीक्स के अंदर भी अपनी तरफ से डिस्कस करने की कोशिश की, जिसको वो कह रहे थे कि जी चलो जी इस पे खेलते हैं। वो पूरी लीक्स आपके सामने मुतअद्दिद बार पिछले 4 दिनों से लगातार चल चुकी है, तो मैं आपको वो सुनवा कर दोबारा आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। आपको तो ज़बानी याद होगी, आप आखिर मावन ख़ुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के हुकूमत में हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हर चीज़ का एक सियासी पहलू होता है, ऐसी कौन सी ब्रीच इमरान खान साहब ने कर दी कि आप लोग अब इतनी कोई कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी बिनिश आपके मुबारकबाद देने का। देखें, पहली बात तो ये है कि पहले तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क में, जिसको हम एक जमहूरी मुल्क और आज़ाद मुमलिकत कहते हैं और आज़ाद शहरी अपने आप को कहते हैं, और हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, उस मुल्क के साबिक़ सदर के भी फ़ोन टेप हों, या उनकी घर या उनका ऑफिस बग हो, वज़ीर आज़म हाउस भी बग हो, वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस दोनों बग हों, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी के ऊपर कि किस तरीके से या तो उनकी सिक्योरिटीज़ में मुलविस है या फिर उनकी नाअहली है। और आज हम अपने दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव के जो है दफ्तर और घर वो सेफ़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ये पहले जजेस की आई, फिर प्रेसिडेंट ज़रदारी और मलिक रियाज साहब की आई, उसकी आई, बुशरा बीबी की भी आई, जिसकी भी, अब मतलब है कि अगर आप कहें मुख्तलिफ मौक़े पर है। रिसेंटली अब जब शहबाज शरीफ साहब की आई तो पीटीआई के दोस्त बड़े बीन बजा रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे और क्या क्या नाम दे रहे थे वज़ीर आज़म को। और 2 दिन जब बाद इनकी आई तो उस वक्त जो है फिर ये प्रोग्रामों में भी बहुत कम लोग आ रहे थे, क्योंकि उनके पास अपना वो नहीं था कि हम किस तरह जो है इसको डिफेंड करें कि इमरान की जो है ऑडियो लीक किस तरीके से आई। अब आप देखें इस ऑडियो लीक में साफ ज़ाहिर है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसके साथ खेलना है, इसके साथ ये करना है, नाम नहीं लेना, फलान नहीं करना, लेकिन हमने खेलना है और ये कुछ करना है, तो ये सारे देखें सबके सामने, दुनिया के सामने कि वो क्या करना चाहते हैं, उसकी जो है क्या मतलब है कि इमरान चाहता क्या है। लिहाजा ये चीज़ें करना। और आपने कहा कि देखें अब वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि मैं किस तरीके से वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। वो हुकूमत से कहता है कि मैं आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार हूँ सिर्फ इलेक्शन डेट के लिए। वो हुकूमत के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए नहीं बैठना चाहता, जो इस वक्त सैलाब से 2-4 हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो बेसर सामानी की हालत में हैं, जिनको इस वक्त हमारी सपोर्ट चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट चाहिए, लेकिन उसके लिए वो नहीं बैठना चाहता। वो कहता है कि सिर्फ अगर इलेक्शन की बात करें हम आपके साथ बैठने को तैयार, अदरवाइज़ नहीं बैठते। अगर इमरान खान साहब ने नहीं बैठना, 100 दफ़ा ना बैठे, हमें भी कोई शौक़ नहीं है उनके साथ बैठने का, करें फिर जो कुछ। अगर ये कहते हैं कि इस तरह जो है इस तरीके से अगर कल खुदा न खासा इनकी हुकूमत आ गई तो हम भी तो 4 साल कह रहे थे कि इलेक्शन हो, क्या उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया? हमने तो कहा कि यार या इलेक्शन का ऐलान, हुकूमत इस्तीफ़ा दे, इलेक्शन का ऐलान करे या अदम एतमाद का सामना करे। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर हमने अदम एतमाद कर लिया उनके ऊपर, और फिर ये कह रहे हैं जी साजिश हो गई, फलां हो गई। भाई यही आपकी इत्तेहादी थे, यही आपकी इत्तेहादी। कल ये परवेज़ साहब हमारे साथ क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ करना, ये मुझे बताइए। हमने कुछ नहीं करना, हम कह रहे हैं अगर उन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है,
तो बिल्कुल उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये जुडिशरी के मुताबिक जो हमारे खान साहब फरमाते थे कि रात को अदालतें क्यों खुली, छुट्टी के दिन अदालतें खुली, मुझे बताएं कि इतवार के दिन अब अदालत नहीं खुली, उस पर क्यों चुप थे? और आप देखें कि मैं तो बड़ा एक नालायक स्टूडेंट हूं लॉ का। वारंट जारी करा दिए, बेल लेना तो हक है ना उनका, क्या बेल भी ना लें? वो इतने मासूम बन जाएं और इतने अच्छे बन जाएं कि आप उनके अरेस्ट के वारंट जारी कर रहे हैं और वो अपने आप को अरेस्ट करने दें, बेल ना ले वो। बेनिश खुदा न खास्ता कल आपके वारंट इशू हो जाए, आपके लिए अदालतें इतवार को खुलेंगी? आप मुझे आपके लिए कोई अदालत खोलेगा इतवार को? अल्लाह करे क्या पाकिस्तान के गरीब शहरी के लिए कोई अदालत खोलेगा इतवार को? खुले। हम तो कहते हैं इंसाफ फराहम हो, व्हाई नॉट? हम तो कहते हैं होना चाहिए, हम तो कहते हैं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप बेल बिफोर अरेस्ट लेते हैं, मैं एक बड़ा नालायक स्टूडेंट लॉ का, उस पे जो है जो बेल बिफोर अरेस्ट लेते हैं वो कोर्ट के सामने सरेंडर होता है, ठीक है? कोर्ट के सामने सरेंडर होता है, पेश होते हैं, उसके बाद उसको बेल मिलती है, उनके थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स जो भी कहें वो लेते हैं, तो वो भी उनके लिए नहीं थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ऐसा हो, क्योंकि हम एक पाकिस्तान चाहते हैं। ठीक हम है, दो पाकिस्तान नहीं चाहते, हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, हम पीटीआई का पाकिस्तान नहीं चाहते हैं। दो हुकूमतों के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से बेबसी फैसल आपकी नजर आ रही है ना कि जी इतवार को भी अदालत खुल गई है और बगैर उनके गए उनको मिल गया है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं एक ऑपोजिशन जो शायद एक कमजोर हुकूमत से बात कर रही हूँ। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, वापस आके इसी सिलसिले को हम दोबारा जोड़ते हैं। विल बी बैक शॉर्टली, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंटी मामले खसूसी वज़ीर आज़म के, जाफ़र इकबाल साहब PMLN से, इब्राहिम खान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे साथ मौजूद है। इब्राहिम खान साहब, पहले सेगमेंट में आप ये फरमा रहे थे और बहुत एक्सटेंसिवली आपने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको लगता है कि PTI की नज़र के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है उसमें से इंसाफ दफन हो गया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जिस तरीके से इमरान खान साहब निज़ाम इंसाफ को डील कर रहे हैं, यानी पहले आप लोग ने कहा कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर उसके बाद माफ़ी मांगने पर आए तो अदालत में चलकर चले गए और जाकर के जज साहिबा मौजूद नहीं थी, आपने रीडर से जो है वो माफ़ी मांग ली, उन तक आपने पैगाम पहुंचाया कि बता दीजिएगा मैडम ज़ेबा को कि इमरान खान साहब आए थे और माफ़ी मांग करके गए हैं। सो पूछना आपसे ये था कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने इस निज़ाम से लड़ना है कि निज़ाम से बचना है, करना क्या है आपने? अच्छा जी बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, जुडिशरी पे डायरेक्ट किसी किस्म का अटैक करना या उसकी उन पे कीचड़ उछालना जो है वो तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया मरियम साहिबा वाला, जब एक केस डिसाइड हो जाए तो फिर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उस पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि केस इज़ डिसाइडेड। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भुट्टो मरहूम का जुडिशल मर्डर किया गया, तारीख भी उसको जुडिशल मर्डर कहती है, पाकिस्तान के लोग भी उसको जुडिशल मर्डर कहते हैं, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, हकायक जो हैं वो छुप नहीं सकते और उनको जिस तरह से मकसद सज़ाए मौत दी गई वो छुप नहीं सकती, इसलिए उसको जुडिशल मर्डर का नाम दिया गया। इसी तरह जो अदलिया के जो फैसले कानून और इंसाफ से हट कर आएंगे वो छुप नहीं सकते और उन फैसलों पे आपका कमेंट करना एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपका बॉर्न राइट है कि आप उन पे कमेंट कर सकते हैं। कोई सब जुडिस इशू हो उस पर आप जुडिशरी का कोई तमस्खर उड़ाना चाहें या जुडिशरी पे कोई आप कदगन लगाना चाहें वो नाजायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान जुडिशरी फिर भी पाकिस्तान के ही जुडिशरी है और हमें कानून की पाबंदी और पासदारी करनी है। लेकिन एक डिसीजन जो आ जाए उस डिसीजन पे कमेंट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप उसके हक में करें या उसकी मुखालफत में करें। तो माफ़ी का क्या कब डिसाइड हुआ और ये कब डिसाइड हुआ कि आपने लड़ना है या बिचना है? मुझे ये बता दें, फिर मैं यही सवाल लेके आगे जाफर भाई के पास चली जाती हूँ ना, हुकूमत को मुझे पता चले कि आपने लड़ना है कि आपने बिचना है। देखें, माफ़ी का जहाँ तक ताल्लुक है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उन अफसरान का नाम लिए जिन्होंने, देखें पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये कभी नहीं हुआ कि एक केस में जब किसी फ़र्द को इल्ज़ाम इलाह को जुडिशल कर दिया जाए
तो फिर उसको दोबारा उसी केस में दोबारा रिमांड दे दिया जाए। आज तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर उसको शनाख्त परेड के लिए भेजा जाता है, जुडिशल किया जाता है, तो फिर शनाख्त परेड के बाद वापस बुलाया जा सकता है, या उस पर कोई और केस हो तो उस केस में उसको दोबारा रिमांड पे निकलवाया जा सकता है। क्योंकि जज साहब जो हैं, जो भी हों, वो एक केस के तमाम उसके कैनवस को देख के उसके बाद ही जो है वो इल्ज़ाम इलाही को जुडिशल करते हैं। मैं तो इब्राहिम साहब ना जजेस का पूछ रही हूँ, ना मैं अदालती कार्रवाई का पूछ रही हूँ, मैं तो आपसे खान साहब का और आपकी पार्टी का पूछ रही हूँ। और मैंने आपको इतना वक्त दिया, मुझे ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आपने अदालतों से लड़ना है, उनसे बिचना है। नून लीग को मैं शामिल कर लेती हूँ, चलें। जाफर भाई, आप मुझे अदालतों से जी जी मुकम्मल करें, एक जुमले में हमारी पाकिस्तान की अदालतें हैं, हमारी पाकिस्तान की अदालतें हैं। हमने अदालत से नहीं लड़ना, हमने अदालत से बिल्कुल नहीं लड़ना। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऑल राइट, ग्रेट, आई नो दैट यू हैव दिस क्लैरिटी नाउ। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई है। जी जाफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब आपको चैलेंज कर रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने भी डिसाइड कर लिया है कि जिस तरह पीटीआई ने अभी ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अदालतों से नहीं लड़ना, आपने भी डिसाइड कर लिया कि आपने खान साहब से नहीं लड़ना। वो खुला आपको चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो मुझे जेल भेज कर दिखाओ। तो आप हिम्मत दिखा रहे हैं उनको जेल भेजने की, कि आप फिर उन्हें मुशावरत की ऑफर करेंगे? बिनिश, इब्राहिम खान साहब बहुत भले आदमी हैं, बड़ी इनसे गुफ्तगू रहती है। ये उस तरह के पीटीआई के नहीं हैं जो कहते हैं कि देखें खान ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बता दिया आपको कि जी अगर कोई केस डिसाइड ना हुआ हो और उसके ऊपर किया जाए, तो तब केस डिसाइड नहीं हुआ था शहबाज गिल साहब वाला, तब ज़ेबा चौधरी का नाम लेके इमरान खान ने कहा था। और वो इब्राहिम साहब कह रहे हैं, इब्राहिम खान साहब, कि इमरान खान ने गलत किया था। अब जब पीटीआई के एमएनए साबिक हाजिर जो भी हैं, अब ये भी फैसला मुश्किल है, वो भी ये कह रहे हैं, और उसके बावजूद चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं इमरान खान साहब, मुझे पता है आपकी नीयत बहुत दुरुस्त है, तो मैं अपना रोना धोना कहाँ करूँ। रही बात कि इमरान खान साहब लड़ना चाहते हैं, वो नहीं लड़ सकते, वो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। अगला सवाल आपने मुझसे किया कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई वो लड़ें, वो 4 साल भी बिनिश लड़ते रहे, उन्होंने कोई एक काम ढंग का नहीं किया, ना कोई रिफॉर्म्स किए, ना वो जितने वादे करके आए थे उनके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ। हाँ, अपने बैरूने मुल्क से जो इनको फंड देने वाले थे, जो इनके साथ मिलने वाले थे, जो इनकी देखभाल ख्याल करते हैं, उनको नवाजा और मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए। अब फिर आज ये कि हमने लड़ना है, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं। किससे? इमरान खान के साथ लड़ेंगे बैलेट बॉक्स के साथ। हमने लड़ना है डॉलर से, हमने लड़ना है महंगाई से, हमने लड़ना है लाकानूनियत से, और तो हमने वो करके दिखाना है। है। इमरान खान साहब के पास आज भी 4 हुकूमतें हैं, लेकिन एक लफ्ज़ कभी उनकी ज़ुबान से निकला कि हम फ़लाँ सूबे या आज़ाद कश्मीर में मेरी हुकूमत ये करने जा रही है, वो उनका ये काम नहीं है। हमने हुकूमत करनी है। जहाँ तक आपका ये है कि वो लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं, उनके साथ लड़ने की नहीं, इन्होंने बस निसा के पजा के मारना है। ठीक है फैसल गुंडी साहब, किसान इत्तेहाद वालों के साथ तो आप मुज़ाकरात नहीं कर पाए। इमरान खान साहब ने सुना है कि भाई वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे, जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ करेंगे। आप उनको कैसे डील करेंगे अगर किसान इत्तेहाद वालों को आप हटा नहीं पा रहे हैं हुकूमत में होते हुए? तो देखिए बिनिश, पहले तो मैं एक तस्दीक करना चाहता हूँ कि मैंने बेबसी का इजहार नहीं किया। मैं कौम को बताना चाह रहा था कि इतवार के दिन अदालतें खुली। माजी में जो लोग कह रहे थे कि रात को अदालतें क्यों खुली। एक मिनट, आप तीनों पैनलिस्ट में से कोई भी बेबसी का इजहार नहीं करता, आपके जवाब मुझे बता देते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। अब आप कंटिन्यू करें सर। चले, अगर मुझे अब अर्ज करने की इजाज़त हो तो मैं बोल लूँ? बिल्कुल बोलिए सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं कौम को, आपके सुनने वालों को, आपके देखने वालों को ये बताना चाहता था कि जो लोग एतराज़ कर रहे थे कि रात को अदालतें क्यों खुली, तो उन्होंने ये एतराज़ भी करना था कि इतवार को हम बेल नहीं लेते, हम सोमवार को ले लेते बेल, मंडे को ले लेते। तो उनके लिए भी इतवार को अदालतें खुली, अब एतराज़ नहीं है उनको अदालतों का।
जहाँ तक आपने बात की, देखें कि मैं अभी आपके प्रोग्राम में थोड़ा लेटेस्टली हुआ कि हमने किसान इत्तेहाद के पास डेलीगेशन लेके जाना था, पीपल्स पार्टी का कायरा साहब भी थे, चौधरी मंजूर साहब भी थे। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, वज़ीर आज़म साहब से उनके मुज़ाकरात शुरू हैं। होपफुली उनके जो है मुज़ाकरात आज कामयाब होंगे। मैं किसान इत्तेहाद को फुली सपोर्ट करता हूँ। आज हम जितना भी किसानों को हम जितना भी सपोर्ट करें कम है, क्योंकि हमें फ्यूचर में जो फूड सिक्योरिटी का मसला आना है, जो हमें गंदम का, चीनी का, चावल का, सब्जियों का मसला आना है, वो इन्हीं लोगों ने हमें सपोर्ट करके देना है। आज हम उनको जितना भी सपोर्ट कर सकें हमें करना चाहिए। उनके कुछ इश्यूज़ थे जो कि मरकज़ के रिलेटेड थे, वो बहुत कम थे। 18 अमेंडमेंट के बाद उनके मेजॉरिटी इश्यूज़ जो हैं वो उस प्रॉमिस के साथ थे, और हमने कहा कि हम आपको पूरा सपोर्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया और हमेशा हम इंशाल्लाह किसानों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है, इब्राहिम साहब बैठे हुए हैं, मैंने कल भी टी प्रोग्राम में कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके लीडर तक पैगाम नहीं पहुँचा। आज PTI के 2 सूबों में जो हुकूमत है, जो कि एक पंजाब में उनकी इत्तेहादी जमात की हुकूमत है और KP में इनकी हुकूमत है पिछले 9-10 साल से। आज पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा पे चंद दिनों से गंदम और आटा बंद कर दिया, बॉर्डर क्लोज कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डबल रेट पर आटा मिल रहा है, क्योंकि पंजाब से हमारी सप्लाई बंद कर दी गई है। तो कि अगर खान साहब को फुर्सत हो अपने जलसों से, अपने वज़ीर आज़म की बनने की कोशिश है, तो कम अज़ कम वो अपने इत्तेहादी वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से कह दें। आपके तवज्जो से मैं भी परवेज़ इलाही साहब से ये कह रहा हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर जुल्म न करें, हमें आटा दें। हम इस वक्त जो है वो सैलाब से जो है वो बहुत नुकसानात हुए पड़े हैं, लोग डबल कीमत पर आटा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मेरी पंजाब हुकूमत से गुजारिश होगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो फारिग नहीं है, कि आप खैबर पख्तूनख्वा पर जो है आटा और गंदम जो है वो दे, ताकि वो लोग जो है कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। आज खैबर पख्तूनख्वा की ये पोजीशन है कि उनकी हुकूमत की, जो ये कह रहे थे कि हमने इकोनॉमी इतनी मजबूत कर ली थी, आज सूबे के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आज लोगों को वो तनख्वाह देने से कासर हैं। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और वज़ीर आला बताएं खैबर पख्तूनख्वा के, आप गरीब लोगों को तनख्वाहें और पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? किधर है वो आपकी इकोनॉमी, किधर है आपका जो है वो बातें करने वाले? आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इब्राहिम खान साहब से बिल्कुल इन सवालों का जवाब जानेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। इब्राहिम खान साहब, इमरान खान साहब नेशनल टेलीविजन के ऊपर सबको बता रहे थे कि झूठ वो बोलते नहीं हैं और सच वो बोल नहीं सकते। चले जी, सच नहीं बोल सकते। 22, 23, 24, 25, 26 साल की जद्दोजहद के बाद भी, हुकूमत में आने के बाद भी आप सच नहीं बोल सकते। ये फैसल करीम कुंडी साहब जो कह रहे हैं, इनको आटा तो दे दें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को तनख्वाहें तो दे दें। सच नहीं बोल सकते, इनके ये मसले तो हल कर दें आप। जी, मैं उसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। इस वक्त सिंध में और फेडरेशन में इनकी जो है कोलिशन की गवर्नमेंट है, ठीक है जी। अब इनके हाल आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि फेडरल गवर्नमेंट ने गंदम का रेट निकाला है आने वाली फसल का 3000 रुपये, और सिंध गवर्नमेंट ने निकाल दिया उसका 4000 रुपये। अब यही फैसला ही नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान में एक रेट रखें ताकि पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक रेट पर ही गंदम मिल सके। एक, अब मैं आ जाता हूँ फैसल साहब की तरफ। उनका बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। गुड। हकीकत ये है कि यहाँ से आटा चला जाता है, हम पहले भी दे रहे हैं। KPK वाले हमारे भाई हैं, जिस तरह सिंध वाले हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान वाले हैं। तो जब भी पंजाब से ज़रूरत पड़ी है आटे की, हमने आटा दिया है। अब हो क्या रहा है कि प्राइवेट पार्टीज यहाँ से आटा खरीद के और उसको अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगल कर देते हैं। हमने उस स्मगलिंग को रोकने के लिए उसको हॉल्ट किया है कि आप ये हमारे से ना करें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के इशू आ जाने हैं आगे। उतना लें जितना आपकी ज़रूरत है, ना कि स्मगलिंग करने के लिए। वो जो अपना KPK की गवर्नमेंट है, वो हमारे से जितनी भी डिमांड भिजवाएगी वो इंशाअल्लाह ताला हम उसको मीट भी करेंगे और उनको देंगे भी सही। ये जो प्राइवेटली वहाँ से निकल रहा है और बॉर्डर पे जो है, आपको पता है हमारा तो उसमें नहीं है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस पर। ये बॉर्डर को कंट्रोल करें अपना, ये जो है आपका बलूचिस्तान के साथ से लेके आपका KPK तक सारा ये बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान को, वहाँ से आप उसको कंट्रोल करें ताकि वो गंदम स्मगल ना हो सके और हमारे अपने लोगों के पहले काम आए।
तो सही सवाल उन्होंने किया था। लेकिन इतना मेरा ये अपने प्राइम मिनिस्टर से भी और अपने फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर से भी मेरी इनसे गुजारिश है कि उन तक पहुंचाएं कि कम से कम खुदारा रेट गंदम का एक रख दें, एक सूबे में 4000 और फेडरेशन की तरफ से 3000। ये लोगों को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? पहले गुर्बत की हालत है कि लोग एक वक्त की रोटी है तो एक वक्त की नहीं है। 150 रुपए में तेल महंगा था और महंगाई जो है जी, ये महंगाई मार्च कर रहे थे, कराची से शुरू हुए और इस्लामाबाद पहुंच गए। और यहाँ पर ये पोजीशन है इनकी कि ये अब 250 रुपए कर दिया तेल, तो वो महंगाई कहीं नहीं जा रही। पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया गया है। 6% की GDP ग्रोथ से हम 1.5% पे इस वक्त आ गए हैं। तो ये इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को संभालें और रशिया से ऑयल लें, रशिया से तेल लेंगे, काफी बचत हो जाएगी कौम की भी। जाफर इकबाल साहब, भाई इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया है 12 रबीउल अव्वल के बाद दे आर गोइंग टू गिव देयर फाइनल कॉल। क्या आप तैयार हैं इस फाइनल कॉल के लिए? वेरी क्विकली सर। जी बेनिश, फैसल करीम साहब शरीफ आदमी हैं, आपने सवाल किया और उन्होंने मतलब उस तरह से नहीं। देखिए, किसानों का धरना, किसानों का एहतजाज, उनके हम मसाइल हल करेंगे। पहले भी हमने किए थे 2013 में, अब भी करेंगे। रही बात इमरान खान साहब से कैसे निपटेंगे, तो अगर चाहें तो पिछले कुछ क्लिप्स चला दें कि जब KPK से निकलते हुए कभी हेलीकॉप्टर, कभी एक गाड़ी छुपते छुपाते, तो उसी तरह से इलाज करेंगे जिस तरह पहले किया था। पंजाब आपके पास था जाफर भाई, अब पंजाब आपके पास नहीं है। मैं इस्लामाबाद की बिनिश, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचे, राना सनाउल्लाह साहब थे, अब भी राना सनाउल्लाह साहब हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो दवाई दी थी, जो इलाज किया था, जो तशखीस की थी, उसका खासा फाका हुआ। और ये जो लफ्ज़ है ना कि अब मैं फाइनल कॉल देने वाला हूँ, ज़रा ये निकालिए कि ये यू टर्न मास्टर ने पिछले 3 माह में कितनी दफ़ा कहा है मुल्तान जलसे में आखिरी कॉल दूंगा, एतवार आखिरी दिन होगा, हफ्ते को किसानों के साथ मिल के आ जाऊंगा। नहीं आएगा, ये बहुत हो गया। ठीक है फैसल, लास्ट 1 मिनट है। आपको नहीं लग रहा है कि जाफर इकबाल साहब इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? समझाएं इनको कि तैयारी कर लें। बेनिश आप गलत हैं। इमरान खान की पंजाब में हुकूमत नहीं है। अगर इमरान खान की पंजाब में हुकूमत होती तो शहबाज गिल पिंडी के अस्पताल जाता, यहाँ पर ना आता। ठीक है, किस तरह उन्होंने कहा था कि अस्पताल जाएगा पिंडी के, और परवेज़ ने कहा नहीं, हम इसको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करेंगे। दूसरी बात यह है कि कम अज़ कम उसने इतनी कुर्बानी दी है। मैं इब्राहिम साहब से कहूँगा कि अपने खान साहब से कहे अपने चीफ ऑफ स्टाफ को दोबारा अपने अहदे पे बहाल तो कर दें। वो बेचारा इतनी कुर्बानी दे के आज तक अपने अहदे के लिए फिर रहा है कि मुझे दोबारा कब बहाल किया जाएगा। अभी वो भी जो है वो सेक्ट एम्प्लॉयड में आया हुआ है, तो उसको भी जो है वापस बहाल कर दें। जहाँ तक आपने कहा कि इमरान खान से कैसे निपटेंगे, पहली बात तो है कि ये 12 रबीउल अव्वल इस साल की देगा, अगले साल की 12 रबीउल अव्वल को डेट देगा, पहले तो ये पूछ लें। इसी साल की है, लेकिन साथ ही मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।